नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वीर हनुमान चैनल में। एक ऐसा मंच जहां भक्ति है, शक्ति है और सनातन कथाओं का अद्भुत संसार है। जहां मिलती हैं आपको भक्ति, आस्था और दिव्यता से भरी कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। त्रेता युग का समय था। अयोध्या के राजा दशरथ के चारों पुत्रों में सबसे बड़े थे श्री राम। वह केवल एक राजकुमार नहीं थे, बल्कि धर्म, त्याग, मर्यादा और करुणा के मूर्त रूप माने जाते थे। जब राक्षस राज रावण के पापों से पृथ्वी त्रस्त हो गई, तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लेकर उसका अंत करने का संकल्प लिया। श्री राम जब वनवास के लिए निकले, तो उनके साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी चले गए। तीनों ने अनेक वन क्षेत्रों में भ्रमण किया, ऋषियों के आश्रमों में निवास किया और धर्म की रक्षा की। एक दिन पंचवटी में निवास करते समय रावण की बहन शूरपणखा श्रीराम से विवाह का प्रस्ताव लेकर आई। जब उसका प्रस्ताव अस्वीकार किया गया और लक्ष्मण ने उसका अपमान किया, तो वह क्रोधित होकर लंका गई और रावण से बदला लेने की बात कही। रावण ने छल से सीता माता का हरण कर लिया और उन्हें अपने विमान द्वारा लंका ले गया। बम! जब श्रीराम और लक्ष्मण लौटे, तो उन्होंने देखा कि सीता माता वहां नहीं है। वे अत्यंत दुखी हुए और उनकी खोज में वन वन भटकने लगे। महीनों बीत गए। रास्ते में उन्हें शबरी नाम की एक भक्ति में लीन वृद्धा मिली। उसने उन्हें प्रेम पूर्वक अपने झूठे बेर खिलाए और बताया कि ऋष्यमूक पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं। वे उनकी सहायता कर सकते हैं। श्री राम और लक्ष्मण दक्षिण की ओर बढ़ते हुए ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। उधर वानर राज सुग्रीव अपने कुछ मंत्रियों के साथ उसी पर्वत पर रहते थे, क्योंकि उनका बड़ा भाई बाली उन्हें मारना चाहता था और एक ऋषि के श्राप के अनुसार बाली उस पर्वत पर नहीं आ सकता था। सुग्रीव हर समय भय में जी रहे थे। जब उन्होंने पर्वत की ऊंचाई से नीचे देखा, तो दो पराक्रमी पुरुष आ रहे थे। वे धनुष बाण से सज्जित थे, परंतु उनके चेहरे पर तपस्वियों जैसी गंभीरता और तेज था। सुग्रीव ने आशंका व्यक्त की कि कहीं ये बाली के भेजे हुए तो नहीं हैं। उसने तुरंत अपने सबसे प्रिय मंत्री हनुमान को बुलाया और आदेश दिया कि जाकर पता करो कि ये दोनों कौन हैं और किस उद्देश्य से आए हैं। हनुमान जी कोई साधारण वानर नहीं थे। वे पवन देव के पुत्र थे और शिव के रुद्रांश माने जाते थे। उनके पास बल, बुद्धि, विनय और भक्ति का अद्भुत संगम था। हनुमान जी ने तुरंत ब्राह्मण का वेश धारण किया, शरीर को छोटा किया और अत्यंत विनम्रता से श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। वे जानते थे कि असली पहचान वाणी और व्यवहार से होती है। हनुमान ने मधुर वाणी में पूछा, आप दोनों कौन हैं? आपके नेत्रों में तेज और मुख पर करुणा है। शरीर पर धनुष बाण है। परवेश सन्यासियों जैसा है। क्या आप वन में भ्रमण करने आए हैं या किसी संकट का सामना कर रहे हैं? श्री राम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे विप्र, मैं राम हूं, अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र, और यह मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। एक राक्षस ने मेरी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया है और हम उनकी खोज में वन वन भटक रहे हैं। हनुमान जी के भीतर अद्भुत भाव जाग उठा। उन्होंने पहचान लिया कि ये वही हैं जिनके लिए वे जन्म से प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें ज्ञात हो गया कि वे केवल राजकुमार नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। हनुमान ने तुरंत अपना ब्राह्मण रूप त्याग दिया और अपने असली स्वरूप में आकर श्री राम के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हनुमान हूं। मैं वानर राज सुग्रीव का मंत्री हूं। उन्होंने मुझे आपसे मिलने भेजा है। पर मेरा हृदय जानता है कि मैं अब अपने प्रभु के दर्शन कर रहा हूं। श्री राम ने प्रेम पूर्वक हनुमान को उठाया
उन्हें गले से लगाया और लक्ष्मण से कहा, देखो लक्ष्मण, यह कोई साधारण वानर नहीं है। यह मेरा परम भक्त है। इसके बाद हनुमान ने श्रीदेव श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाया और ऋष्यमूक पर्वत ले गए। वहां उन्होंने श्री राम और सुग्रीव की भेंट करवाई। सुग्रीव ने श्री राम को बताया कि कैसे उसके भाई बाली ने उसका राज्य छीन लिया और उसे निर्वासित कर दिया। श्री राम ने वचन दिया कि वे बाली का वध करके सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलाएंगे। बदले में सुग्रीव ने यह प्रतिज्ञा की कि वह अपनी पूरी वानर सेना को सीता माता की खोज में लगा देगा। दोनों ने अग्नि के सामने मित्रता की शपथ ली। फिर श्री राम ने सुग्रीव को बाली से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। जब युद्ध हुआ, श्री राम ने एक वृक्ष के पीछे से बाली को बाण मारकर उसका वध किया। बाली ने श्री राम से प्रश्न किया कि उन्होंने छुपकर वार क्यों किया। श्री राम ने उत्तर दिया, जब कोई व्यक्ति धर्म के विरुद्ध जाकर अपने ही भाई की पत्नी को छीन लेता है तो उसका वध किसी भी रूप में धर्म ही कहलाता है। बाली ने श्री राम के उत्तर को स्वीकार किया और अपने पुत्र अंगद को श्री राम की शरण में सौंप दिया। इसके बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ और वह पुनः किष्किंधा का राजा बना। जब वर्षा ऋतु समाप्त हुई, सुग्रीव ने अपने वचन अनुसार वानरों की टोली बनवाई और उन्हें चारों दिशाओं में भेजा गया। दक्षिण दिशा की खोज टोली का नेतृत्व स्वयं हनुमान जी को सौंपा गया। श्री राम ने उन्हें अपनी अंगूठी दी ताकि वह सीता माता को विश्वास दिला सकें कि वे उनके दूत हैं। फंबा। हनुमान जी ने समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र को पार किया। मार्ग में उन्हें अनेक बाधाएं आईं, पर वे सब पार कर गए। लंका पहुंचकर उन्होंने सीता माता को अशोक वाटिका में खोज निकाला। उन्होंने श्री राम का संदेश और अंगूठी उन्हें दी। सीता माता की आंखों में आंसू आ गए। हनुमान ने उन्हें भरोसा दिलाया, प्रभु स्वयं आपको लेने आ रहे हैं। इस प्रकार हनुमान का राम भक्ति में पहला सेवा कार्य पूर्ण हुआ। परंतु इस महान कार्य की शुरुआत उस पहली मुलाकात से हुई जब हनुमान ने श्री राम को देखा और पहचान लिया कि वे ही उनके जीवन का उद्देश्य हैं। हनुमान ने अपने प्राण, बुद्धि, बल, समय और समर्पण सब कुछ श्री राम को समर्पित कर दिया। उनकी भक्ति निष्काम थी, सेवा भाव में डूबी हुई थी। अगर आपको यह कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीर हनुमान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखना न भूलें। जय बजरंग बली। फिर मिलेंगे एक और भक्तिमय कथा के साथ। जय हनुमान, जय बजरंग बली।